पुणे के यरवदा में जो घटना घटी, 5 मज़दूर मर गए और 5 मज़दूर घायल पड़े हुए हैं। हॉस्पिटलों में उनका इलाज चल रहा है, वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि कई टन का बोझ उन तमाम 10 मज़दूर पर गिरे थे। हम इस मामले में बलरामपुर विधायक जनाब महबूब आलम साहब से मालूम करते हैं कि बिहार सरकार ने बहुत कम राशि देने का ऐलान किया है, ऐसा क्यों? बिहार सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, जरा भी इनकी संवेदनशीलता नहीं है। पलायन करके जो हमारे मज़दूर रोजी रोज़गार के अभाव में हज़ारों किलोमीटर दूर जाके काम करना पड़ता है, उनकी ज़िंदगी की गारंटी के लिए इनकी कोई चिंता नहीं है। और जिस तरह की हृदय विदारक दुर्घटना हुई, पूरा बारसई, बलरामपुर, आजमनगर, कदवा मरमाहत है। इससे पहले भी पुणे ही में दीवार गिर जाने से 11 मजदूरों की मौत हुई थी। हमारी समझदारी है कि सरकार को एक रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक मुआवजा की घोषणा करना चाहिए और बिल्कुल जो 10 लाख से कम हो ही नहीं सकती है। इन्हीं मुद्दा को लेकर के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से काफ़ी झड़प हो गई हमको पिछले दिनों। वो जो पुणे में दीवार गिरने से हुई थी, उनका मानना है कि ये माइग्रेटेड मजदूर नहीं है। हम लोग का मानना है कि बिल्कुल रोजी रोज़गार के अभाव में ही, रोज़गार की तलाश में ये लोग पुणे, बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई वगैरह जाते हैं। तो आज जो सरकार ने वादा किया था कि हर बड़े बड़े शहरों में हमारे जो मज़दूर काम करते हैं, वहाँ अपने मज़दूरों की निगरानी के लिए लेबर डिपार्टमेंट, लेबर ऑफिसर, कमिश्नर की बहाली हम करेंगे, उसका जवाब सरकार को देना होगा। साथ साथ ये घटना, यह आपराधिक लापरवाही की घटना है। जैसा कि तमाम बिल्डिंग बनाने वाले हम मिस्त्रियों से बात मेरी होती है तो उनका कहना है कि सर, इस तरह का भारी स्लैब जो जिसका टन 100 टन से ज़्यादा जिसका वज़न होगा, उसको सपोर्ट के लिए चेयर सपोर्ट का जो सहारा तरीका है वो क्या आता है। और इन्होंने रॉड को जो है वेल्डिंग करके फ्रेम बना लिया। फ्रेम के ऊपर में इन्होंने जो कोशिश की, उसका नतीजा आपने देखा कि किस तरह से है। ये सरकार दोषी है और महाराष्ट्र सरकार तो बिल्कुल ही दोषी है। उसके इंजीनियर क्या कर रहे थे, उनके आर्किटेक्ट क्या कर रहे थे, और साथ साथ हमारा बिहार सरकार भी दोषी है ही, इसलिए कि इनकी कोई चिंता नहीं है। सरकार चलाने की चिंता है, दिन गिनने की चिंता है। ये भाजपाई सरकार है, ये जहर फैला रहा है, मैंने पूरा भाईचारा बर्बाद कर रहा है। और इसलिए हम मांग करते ये सवाल हम विधानसभा में उठाएंगे। और हमने अपने वहाँ जो मजदूर संगठन है पुणे में, हमारा वहाँ जो हमारी लाल निशान पार्टी है, दोस्ताना पार्टी है, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही है कि किस तरह से लेबर डिपार्टमेंट के तहत जो आहलूवालिया कंपनी है और सरकार है, किस तरह से मुआवजा मेकअप करती है और नहीं करती है, तो उसको किस तरह से जिम्मेदार। 2 लाख मुख्यमंत्री की आखिरी सहायता राशि मान ली जाए? मुख्यमंत्री की अभी तक आप समझ सकते हैं यही 2 लाख है और उससे उसका कोई चिंता नहीं। तो आप इसके लिए, इस लड़ाई के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा ना, मैं विधानसभा में सवाल उठाऊंगा जोरदार ढंग से। मेरी मांग होगी कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा दीजिए और उनके परिवार को परवरिश के लिए, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी जो माँ को कम से ऐसा रोज़गार का साधन उपलब्ध करवाया जाए ताकि ज़िंदगी वो सम्मानजनक जीवन जी।